ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदीयलोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन् नीलम महोधावति बंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में जो भी चहल पहल, हलचल, क्रियाकलाप गोचरित हो रहा है, इन समस्त हलचलों का कारण है कि हमने इन दो प्रश्नों को नहीं हल किया, और जिन लोगों ने हल करने का प्रयत्न किया उन्होंने असंभव उपाय से संभव करने की चेष्टा की। आकाश में फुलवाड़ी लगाने की चेष्टा की। अर्थात प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया। अतएव अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी इन प्रश्नों को नहीं हल कर पाया। अतएव सर्वप्रथम हमको ये डिसीजन लेना होगा कि इन प्रश्नों का हल शब्द प्रमाण से ही होगा। शब्द प्रमाण में मानव दोषों से रहित अपरिमेय अपौरुषेय सनातन वेद प्रमाण है, अथवा वेदानुगत शास्त्र पुराण आदि प्रमाण है। अतएव उन शास्त्रों वेदों के द्वारा बहुत विस्तृत विचार करते हुए आपको बताया गया कि एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक माया है, और ये जीव माया दोनों उसी ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए वेदों में दो विरोधी बातें बताई गई हैं। ब्रह्म एक भी है, दो भी है, तीन भी है, अनंत भी है। अनंत नाम रूपाय, उन्हीं अनंत रूपों में एक रूप मैं है और एक मेरा है। मेरा अंशी है, मैं उसका अंश है। इस मैं का नाम जीव है और मेरे का नाम श्री कृष्ण ब्रह्म है। उन भगवान श्री कृष्ण से इस जीव का संबंध भेदवाची भी है, अभेदवाची भी है। अभेदवाची यूं है कि ये जीव उन्हीं की शक्ति है
अतएव अंश है, और अंश और अंशी में भेद भी होता है, अभेद भी होता है। अभेद यूं है कि वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। वो भी ज्ञान युक्त है, हम भी ज्ञान युक्त हैं। वो भी आनंद सिंधु है, और हम भी उसी आनंद सिंधु के इच्छुक हैं। अर्थात हम कुछ अंश में उससे अभिन्न हैं, किंतु अधिक अंशों में भिन्न है। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा आपको बताया गया है कि वो ब्रह्म इस जीव माया से पृथक है, वो सर्वशक्तिमान है, ये अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। वो मायाधीश है, ये मायाधीन है। अनेक अंतर हैं। वेदांत में बड़ा विस्तृत विचार किया गया है। यथा भेद व्यपदेशात 1-3-4, भेद व्यपदेशाच 1-1-18, भेद व्यपदेशाचान्य 1-1-22, उभये ही भेदे नैन मधीयते 1-2-21, संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात 1-2-8, सुषुप्त कांतोर भेदे न 1-3-43, पत्यादि शब्देभ्य 1-3-44, उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत 3-2-26, अधिकोपदेशात 3-4-8, प्रकाशाश्रयवद वा तेजस्वात 3-2-27, अधिकंत भेद निर्देशात 2-1-22, अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2-1-23, वैषम्य नैघण्य न सापेक्षत्वात् 2-1-34, न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात् 2-1-35, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात 1-2-1, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च 1-2-2, शब्द विशेषात 1-2-5, स्मृतेश्च 1-2-6। अनेक वेदांत सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने सिद्ध किया है कि हमसे उससे कोई मुकाबला नहीं है। बहुत भेद हैं। उसी भेद को समझने के लिए तो ये 2 प्रश्न आए हैं, मैं कौन, मेरा कौन। अगर कोई कहे कि ठीक है भेद है, लेकिन जिसने ब्रह्म को पा लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, फिर तो वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म हो जाता है। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद भक्त सूत्र 41। आचार्यम माम विजानीयात 11, 17, 27 भागवत, जानत तुम ही हो जाई। वो तो हो जाता है ना भगवान के बराबर।
क्योंकि फिर वेदांत आया, उसने कहा दहर उत्तरेभ्य गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात सहित चे ना संभवात उत्तराचे दाविर्भूत स्वरूपस्तु 1-3-13, 1-3-14, 1-3-15, 1-3-16, 1-3-17, 1-3-18 अर्थात जो भगवान में 8 प्रमुख गुण हैं, एष आत्मा पात पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प छांदोग्योपनिषद 8:1-5, छांदोग्योपनिषद 8:7-1, ये 8 गुण भगवान दे देते हैं, फिर तो बराबर हो गया। नहीं, फिर वेदांत ने कहा जगत व्यापार वर्जम 4-4-17, भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-21, संसार का ये निर्माण अर्थात सृष्टि करना और सृष्टि में व्याप्त होना, जीवों के कर्मों का हिसाब करना, जीवों के कर्मों को नोट करना, ये तमाम काम भगवान स्वयं करते हैं। ये पावर किसी महापुरुष को नहीं देते। हाँ, अपना ज्ञान, अपना आनंद, ये सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो सब दे देते हैं। इसलिए थोड़ा भेद तो अंत में भी रहा, और इसीलिए वेदांत में कहा गया अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2:2-34, अर्थात जीवात्मा जैसे पहले भिन्न है ऐसे अंत में भी भिन्न रहता है। अंत माने भगवत प्राप्ति करने पर वो भगवान नहीं बन जाता। इसीलिए वेद कहता है रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस रूप ब्रह्म श्री कृष्ण, उनको पाके ये जीव आनंदमय हो जाता है, आनंद नहीं होता। श्री कृष्ण तो आनंद है ना, रसो वै सः वेद कह रहा है, ये नहीं कह रहा है रसो वै तस्मिन्, उसमें रस है ऐसा तो ऐसे समझाने के लिए बोल देते हैं लोग। प्राण प्राण के जीव जीव के सुख सुख के राम, वो तो आनंद सिंधु है। तो आनंद सिंधु नहीं बनेगा कोई, आनंद युक्त बनेगा। इसलिए ये भेद बना रहेगा। अस्तु, उन भगवान को बिना जाने न मैं को जाना जा सकता है और न उनको। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि ये जीव माया के गुणों से अभिभूत है, इसलिए 3 गुण की ही बुद्धि इसके पास है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7:13। मैं दिव्य हूं,
मेरी हर चीज दिव्य है। ये दिव्य शब्द का मतलब क्या होता है? माया के परे। हमारा शरीर माया का, मन माया का, बुद्धि माया की, सब चीज माया की है। इसलिए हमारे सारे कार्य माया के। तो भगवान को जानने के लिए ये सब मैटर काम नहीं देगा। जब ये पक्का डिसीजन हो गया तो फिर वेदों की शरण में जाकर पूछा कि फिर क्या करें। वेदों ने कहा भिक्षा मांगो, भीख मांगो। भूख लगी है ना, हाँ, आनंद चाहिए, तो ये भिखमंगों से भीख न मांगो। अनंत कोट बाप बना चुके तुम, उनसे भीख मांग चुके। अनंत कोट स्त्री पति बना चुके, उनसे भीख मांग चुके। तो बेचारे क्या करें? वो स्वयं भिक्षुक है। हा ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक के सब मनुष्य देवता राक्षस सब के सब भिक्षुक है। केवल एक भगवान है। तुमने उन्हीं से भीख नहीं मांगा और सब जगह मांगा। सब जगह मांगा। ये जितने यहां मनुष्य दिख रहे हैं, ये अनंत बार 84 लाख में जा चुके। अनंत बार एक एक का बाप बन चुका, एक एक का बेटा बन चुका, एक एक का पति बन चुका। लेकिन जैसे जीरो में गुणा किया, जीरो से तो भी जीरो आया, जीरो में 1 करोड़ से गुणा किया तो भी जीरो आया। पानी को मथा मक्खन की आशा से, बेचारा पानी क्या करे, उसके भीतर मक्खन है ही नहीं। तो फिर भगवान की शरणागति या भक्ति, अनेक नामों से जिसे हम पुकारते हैं, उसके द्वारा भगवान को और जीव को हम जान सकते हैं। ये डिसाइड हुआ। और जो कुछ लिखा है वो उसी एक श्री कृष्ण को पाने का उपाय है। हमारे समझने में भेद है। हम लोग जिस प्रवृत्ति के हैं उसी प्रकार का अर्थ निकालते हैं वेदों से। मैंने आपको बताया था एक बार डिटेल में कि उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान से कि ये अनंत मार्ग क्यों बन गए। तो भगवान ने कहा था, मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदंत्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। अपनी अपनी रुचि, अपने अपने संस्कार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार वेद वाणी का अर्थ लोगों ने किया और अनेक मार्ग बन गए, बनेंगे।
भगवान ने ये भी डिसाइड कर दिया उद्धव को, भक्त्या हमें कया ग्राह्या, एक मार्ग केवल है भक्ति का, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, शरणागति, भीख मांगो भगवान से, बस केवल मांग लो। अरे तुम्हारा वो सर्वस्व है, जब संसारी रिश्तेदारों से तुम रुआब के साथ मांग लेते हो, ब्याह किया है, तुम पति हो, हाँ तो हमारी सब डिमांड पूरी करो, रोटी दाल चावल सब इंतजाम करो। अरे कहां से करे, कहीं से करो, चोरी डकैती करो, क्यों ब्याह के लाए। देखो हम लोग लड़ जाते हैं अपने पति से, अपने बाप से, बड़े रौब के साथ, हमारे बाप हो, तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाओ। तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, देव नहीं मुकदमा लड़के ले लेंगे। तो ऐसे ही भगवान तो हमारा सब कुछ है, एक नाता नहीं है। संसार में तो एक नाता होता है, बाप बाप है, पति नहीं बनेगा, बेटा बेटा है, बाप नहीं बनेगा। लेकिन भगवान तो हमारा सर्वस्व है, मांग लो। तो इस प्रकार भक्ति के द्वारा तत्व ज्ञान होता है, लेकिन बिना महापुरुष की शरणागति के न तो वेदों का ज्ञान थियरी का होगा, और न प्रैक्टिस करते समय हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि बार बार जब गिरेंगे, एक बार टीचर पढ़ा देता है अगर प्राइमरी में किसी बच्चे को, तो बस हो गया। नहीं नहीं, रोज देखना पड़ेगा उसको। तैयारी करके आए हो घर से, दिखाओ, ये गलत है, ठीक करो। वरना ये स्कूल कॉलेज क्यों हो, पुस्तकें तो है सबके पास। बीच बीच में जरूरत पड़ती है, और अंत में फिर जरूरत पड़ेगी मेन। अगर अंतःकरण शुद्धि हम कर भी लें, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए, शुद्ध नहीं। उसको दिव्य बनाएगा गुरु, उसका दाम नहीं देना है, उसमें हमको कुछ करना धरना नहीं है, अपने आप देगा। तो महापुरुष के बारे में भी आपको बताया गया कि महापुरुषों के पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मायातीत होकर माया का कार्य करते हैं। मैंने उसका भी सब समाधान किया कि भगवान करते हैं, और भगवान ही महापुरुष के भीतर बैठकर करते हैं। इसलिए महापुरुष कुछ करते ही नहीं, उस पर लांछन लगाना अल्पज्ञता है। जैसे पुलिस ने गोली चलाया और वो मरा, डाकू, हमने भी देखा। हमने कहा तुमने मर्डर किया है मिस्टर, फांसी होगी। हमने कहा फांसी नहीं होगी, 2 लाख इनाम मिलेगा। है, इनाम मिलेगा? हाँ,
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जिंदा या मुर्दा उसको जो लाएगा 2 लाख इनाम मिलेगा। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी उससे, इसलिए हमारा कर्म कर्म ही नहीं है। देखिए भगवान और महापुरुष को तो छोड़ दीजिए आप, हम साधक अवस्था वालों के विषय में आपको बताते हैं, जरा कान खोल के सुनिएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान नहंति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक गीता। अर्जुन, जो कर्म करते समय मैं करता हूं ये बुद्धि न रखे, उसकी आसक्ति न हो। बुद्धिर जस्य न लिप्यते, तो वो हजारों लाखों मर्डर भी कर दे, वो भगवान उसको न लिखते हैं और न उसका बंधन या दंड देते हैं। ये कर्म योगी की स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की कौन कहे, भगवान की कौन कहे। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि नहि यमाना तस्येच्छयात् वपुषा कुत एव बंधा। भागवत 10:33 श्लोक। परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव गुस्से में, अरे गधे, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं योगी लोग, उन्हीं को कर्म बंधन नहीं होता, और जो भगवान के भक्त हो गए उन्हीं को कर्म बंधन नहीं होता। देख परीक्षित, जैसे बीज होता है ना, हाँ, चना गेहूं, जब उसको भाड़ में डाल दो और जल कर चबेना बन जाता है, फिर वो खेत में डालो, उसमें सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश सब खादें डालो, पानी दो, सनलाइट दो, सब बेकार है, उसका अंकुर नहीं पैदा होगा। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए तो फिर भस्म हो गए सब। उसकी जो अविद्या है वो भी जो कर्म बंधन कराती है। तो भगवान और महापुरुष तो योग माया से वर्क करते हैं, इसलिए अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं और माया का कर्म करते हैं। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है एक जगह विनय पत्रिका में, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो। जो भगवान का बन गया, जिसको भगवान ने अपना लिया, साइन कर दिया, हाँ तू मेरा हो गया, फिर उसके आचरण को नहीं देखा जाता,
उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। पांडव 5 बाप से पैदा हुए। अर्जुन के लड़के। कौन? अर्जुन किसके लड़के हैं? इंद्र के, युधिष्ठिर धर्मराज के, नकुल सहदेव, अश्विनी कुमारों के, सब अलग अलग बाप के। और पांचों ने मिलकर फिर एक श्रीमती बना ली, द्रौपदी। ऐसा आचरण संसार में कहीं देखा? और अगर कहीं है या हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे? अरे जिन राम ने कहा था अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। भाई, छोटे भाई की बहू को जो बीबी बनाने की सोचे, उसका मर्डर कर देना चाहिए। और वही राम कह रहे हैं विभीषण से, हाँ, अपने रावण की श्रीमती को श्रीमती बना लो, तुम बाडी की श्रीमती को श्रीमती बना लो सुग्रीव। अरे छोटे भाई बड़े भाई 5 है ना पांडव। एक श्रीमती का मतलब क्या हुआ कि बड़े भाई की बीबी भी है, छोटे भाई की भी है वो। लेकिन वो महापुरुष हो गया जब, तो कुशला चरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते, विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अस्तु डिटेल में आपको बताया गया है कि ये सब महापुरुष हैं, और भगवान और महापुरुष माया का कार्य करते हुए माया से परे होते हैं। इसलिए इनको पहचानने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत सोच के समझ के इनके भीतर जो भगवत प्रेम है उसको नोट करना चाहिए। और कुछ दिन लगातार सत्संग करने के बाद जब पूरी थियरी समझ में आ जाएगी, महापुरुष किसे कहते हैं, और महापुरुष के संग के द्वारा अनुभव होने लगेगा, तब पक्का होगा। अगर आप कहें मैं जाता हूं देखता हूं वो महापुरुष है कि नहीं, 0 मिलेगा। अरे भाई, जो ABCD नहीं जानता वो डिलिट प्रोफेसर का निर्णय कैसे करेगा? नॉलेज कहाँ है उसके पास? पश्चात आपके सामने एक प्रश्न रखा गया, जिन भगवान श्री कृष्ण से हमको भीख मांगना है उनकी पर्सनैलिटी क्या है? संक्षेप में पहले भी बताया जा चुका है। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। ब्रह्म के, भगवान के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। एक का नाम ब्रह्म, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है, वो कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं, न अच्छा न बुरा, न कृपा न कोप। और एक सगुण साकार भगवान होता है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च।
बृहदारण्यकोपनिषद। शंकराचार्य ने भी मान लिया, मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा दो भक्तौ भगवदुपदिष्टौ द्विविधम में ब्रह्म अवगम्यते। दो प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है। ये तीन जो बताया है भागवत में, वो तीसरा है, वो भी सगुण साकार ही है, परमात्मा का स्वरूप। लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्म के ही ये दोनों स्वरूप हैं। श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान, और उनके अंश है बाकी सब अनंत अवतार। एकोपि संजो बहुधा विभाति, एक हो करके भी अनंत रूप अवतार ले लेकर आए। एक ही अवतार में अनंत रूप धारण करके महाराज किया। 16,108 श्रीमतियों से विवाह किया। अरे ये अनंत जीवों के अंदर अनंत रूप धारण करके बैठे ही है। चैलेंज है वेद का, और वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते। अरे मनुष्यों, यहां वहां जहां तहां क्यों भाग रहे हो? मैं तो इतना दयालु हूं कि तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे पास में बैठा हूं और हमेशा बैठा रहता हूं। चाहे तुम हमसे प्यार करो, चाहे गाली दो। संसार में अगर कोई किसी का अपमान कर दे तो स्त्री अलग हो जाती है, हम जा रहे हैं मायके, हमारे ऊपर लांछन लगाया। बेटा चला जाता है घर छोड़ के, बाप चला जाता है, बाबा जी बन जाता है। भगवान कहते हैं मैं ऐसा बाप नहीं हूं। तुम गाली दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुमने गाली दिया तो एक झापड़ लगा दूं, कम से कम इतना तो करूं ना। ना, चुपचाप नोट कर लूंगा। शिशुपाल ने भरी सभा में गाली दिया श्री कृष्ण को, वो मुस्कुराते रहे, सब राजाओं को देखते रहे, और सब राजा लोग कहें अरे ये तो भगवान कहते हैं उनको लोग, ये सब गाली सुने जा रहे। अगर कमजोर हो तो कम से कम वो भी तो गाली दे। संसार में अगर दो आदमी लड़ते हैं तो पहले गाली गलौज होती है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी बेटी का, अनेक प्रकार की गाली देते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा। तब वो भागता है कमजोर वाला। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। एक गाली, दो गाली, तीन गाली, 10 गाली, 50 गाली, 80 गाली, 99 गाली, 100 गाली। अब चक्र उठाया और सिर काट दिया। राजाओं ने कहा हाँ, लेकिन ये सिर काटते समय भी मुस्कुराते ही रहे। इनको हम लोग देख रहे हैं आंख से, कुछ भाव कुछ बनी नहीं। हाँ, तो भगवान भीतर बैठे हैं सबके। वो कहते हैं कहीं जाओ मत तुम। अरे मान लो किसी का पैर खराब है बेचारे का, तो मंदिर कैसे जाएगा? कौन कहता है तुमको मंदिर जाना कंपलसरी है? मैं तो अंदर बैठा हूं। मंदिर में जो मूर्ति है और उसमें तुम भगवान सोच रहे हो भावना से, मैं तो साक्षात हूं, भावना नहीं करना है।
उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उमा दारू जो सित की नाई। ओ सबके अंदर बैठकर नचा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते तो तुमको मंदिरे में कौन दिखाई पड़ते हैं? चारों धाम घूम आओ, कहीं दिखाई पड़े? वो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ी थी। अरे तो मूर्ति तो इसलिए होती है कि उसमें भावना बनाओ भगवान की, और मैं साक्षात बैठा हूं उस पर तुमको विश्वास नहीं, क्योंकि तुम नास्तिक हो और ढोंग रचते हो कि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वेद को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं। सब धोखा है। अगर तुम हमको भीतर मान लेते तो भगवत प्राप्ति हो जाती, कुछ करना न पड़ता। कोई अपराध करते ही ना। अरे अंदर बैठे नोट कर लेंगे। देखो यहां आप लोग सब बैठे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहा है, क्योंकि सब देख रहे हैं एक दूसरे को। मन से किया करो, बाहर नहीं कर रहा है कोई। तो अगर हम ये पक्का फेथ रियलाइज करते, वो अंदर बैठे तो कोई गड़बड़ न करते। और अहंकार ये, हम सब शास्त्र वेद मानते हैं जी, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और दुर्गा मैया को सबकी जय बोलते हैं। अरे तो सब वाणी से बोलते हैं आप। वो भीतर है सो है, सर्वव्यापक भी है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम, गीता 13:13। शंकराचार्य ने भी मान लिया, जो श्री कृष्ण को प्राकृत देह वाला मानते थे, वो भी मान लिए। यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, और सब जगह रहते हैं। ये निराकार ब्रह्म रहता है जी। नहीं नहीं, साकार रामकृष्ण ये सब जगह रहते हैं। तभी तो खंभे से प्रकट हो गए थे नृसिंहावतार। सब जगह रहते हैं, गंदी जगह में नहीं रहते, ऐसा नहीं है। कोई गंदी चीज शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं कर सकती, ये नोट कर लो। गंदी वस्तु शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं कर सकती, शुद्ध वस्तु गंदी वस्तु को शुद्ध कर देती है। गंगा जी में एक नदी आई, मिल गई, वो गंगा जी बन गई। गंगा जी नदी नहीं बन गई, वो अपनी पर्सनैलिटी में है। अरे देखो, भगवान अंदर बैठे, हमारा अंतःकरण वहीं रहता है, भगवान के पास बिल्कुल, क्योंकि मैं है वहीं पर।
और मैं के अंदर मन है, वो पाप की बात सोच रहा है, पाप कर रहा है, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं। वो सदा आनंदमय है। रवि पावक सुरसरी की नाई, सूरज हमेशा शुद्ध है, सब गंदगी खींच रहा है वो, पाखाने आज सबका, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। तो श्री कृष्ण कौन है? और वो तो गोलोक में रहते होंगे, और अगर अंदर भी रहते हैं या सर्वव्यापक भी है, तो वो अपने उस रूप से होंगे जो उनका ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि इतना बड़ा शरीर उनका हमारे हृदय में कैसे रहेगा भला? सब शक्तियां, सब गुण होंगे उसमें, ठीक है, लेकिन शरीर उनका ये जो लंबा चौड़ा है, वो तो हमारे हृदय में समाएगा नहीं। अरे अवतार लेके आते हैं, हाँ ये हम मान लेंगे, अवतार लेके जब आते हैं तब उनका शरीर होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये श्री कृष्ण किसी को बाप बनाते हैं, किसी को माँ बनाते हैं, किसी को श्रीमती बनाते हैं, किसी को बेटा बेटी बनाते हैं, ये क्यों? ये हमारे गंदे जगत में वो क्यों आते हैं? ओ 11,000 वर्ष राम रहे। और एक मजाक बतावे, तुलसीदास ने लिखा है कि 11,000 वर्ष में राम ने क्या किया? राम एक तापस तिय तारी, एक तपस्वी की बीबी का उद्धार किया, गौतम की स्त्री का। अब वो भी उद्धार क्या कहा हम मान ले, किया होगा, लेकिन कोई प्रमाण तो है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसको राम ने मारा वो सब राम में समा गए, और वो गौतम की स्त्री राम में नहीं समाई, वो चली गई अपने पति के पास। जब अंगूठे का स्पर्श किया शिला में, तो वो स्त्री बनी पहले वाली अहिल्या, और चली गई पति के पास चली गई। अब अगर पति गोलोक में गया है, साकेत लोक में गया है, तो ठीक है, हो गया होगा उद्धार। और अगर पति नहीं गया स्वर्ग लोक है, गोलोक, तो फिर जहां हो गया होगा वहीं वो भी गई होगी। ये क्यों आते हैं भगवान? इसका उत्तर दिया वेदांत ने, आप सुन के हंसेंगे। लोकवत लीला कैवल्यम 2:1-33। जैसे कोई राजा पार्क बनवाता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, राजकाज से थक गया, परेशान है परिवार में, तो चलो भाई पिकनिक बनावे, पार्क में घूमे। अरे सभी लोग करते हैं, राजा महाराजा को छोड़ो, आप सभी लोग ऐसा करते हैं। घर में जब बहुत बकबक चकचक हुई
तो चलो क्लब में चले, होटल में चले, कहीं चले एंजॉयमेंट के लिए, चलो पिक्चर देख आवे। हाँ, भागवत ने भी साइन कर दिया वेदांत पर। अरे उन्होंने ही तो भागवत बनाया है, वेद व्यास ने। न ते भवस्येष भवस्य कारणम बिना विनोदम बत तर्कया महे। 10:2:39। विनोद के लिए, विनोद के लिए सृष्टि किया, विनोद के लिए अवतार लेके आए, विनोद के लिए। इसका मतलब भगवान बिना विनोद के भी रहते होंगे, उनको भी टेंशन होता है। हम लोग आवारा हो गए इसलिए? अरे नहीं जी, वो सदा आनंदमय रहते हैं। वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन अटैचमेंट नहीं है उनका। जैसे हम बच्चों में अटैचमेंट करते हैं अपने, आवारा हो गए तो दुखी होते हैं, ऐसा लड़का हुआ, वैसा हमको बदनाम कर रहा है, ऐसी लड़की हुई। हम लोग घुट घुट के मरते रहते हैं, भगवान तो सदा आनंद में रहते हैं। न ते भवस्येष भवस्य कारणम। और क्या कारण हो सकता है अवतार का? नहीं नहीं, ये बात जमती नहीं। ये तो बेवकूफ बनाने वाला उत्तर है। हम लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है। और कोई कारण होगा अवतार लेने का? हाँ भाई, अर्जुन से बोले, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। 4:6, 4:7, 4:8। अर्जुन, मेरा जन्म वन्म तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप अपना जन्म करता हूं, बिना रीजन के। लॉजिक कहता है, शास्त्र कहता है, कारणे न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग सुखोपनिषद 1:37। कारणे न बिना कार्यम नो देति 8:1। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हाँ, हम संसार में अनुभव करते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। अरे क्या बात है, हंस रहे हो? कुछ नहीं। क्या बकबक करता है? कुछ नहीं। बिना कारण के कैसे कार्य होगा? हंस रहा है, कोई बात तो है। अब हम लोग बोल देते हैं नहीं बताने लायक बात है तो कुछ नहीं। अरे हमसे भी कह देते हैं लोग, कोई बात आपस में कर रहे हैं, क्या बात हो रही है? कुछ नहीं महाराज जी। अरे कुछ तो हो रही है, नहीं कैसे हो रही है? हाँ, तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूं मैं। ऐसा है कि जब बहुत राक्षस हो जाते हैं हमारे मृत्युलोक में और उनका कोई इलाज
मृत्युलोक वाले नहीं कर पाते तो मैं आता हूं। अधर्म हो जाता है बहुत तो मैं आता हूं। जब साधुओं पर संतों पर बड़ी विपत्ति आ जाती है तो मैं आता हूं। ये 3 रीजन। जन्म लेता हूं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, तेरे भी, लेकिन एक अंतर है। क्या? तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद। मैं सब अपने जन्मों को जानता हूं और तेरे जन्मों को भी जानता हूं, लेकिन तू अपने जन्मों को भी नहीं जानता। 4-5 गीता। तो भगवान का भी जन्म होता है। अच्छा, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो भगवान की भी मृत्यु ही होगी फिर तो। 2:27 गीता। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जन्म कर कर्म च में दिव्यम। 4:9। मेरे जन्म भी दिव्य हैं, कर्म भी दिव्य हैं। जन्म भी दिव्य है। दिव्य जन्म कैसे होगा? अरे माँ का शरीर तो माइक है, बाप का शरीर माइक है, दोनों का रज बीर्ज माइक है, उसी से सब बच्चे दुनिया में होते हैं, माँ के पेट में आते हैं, शरीर बनता है। हाँ, विचारणीय है। अगले प्रवचन में बोलिए लाडली लाल की।